अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फरूख अब्बास और चैनल है न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी। नाजरीन, आज 3 टॉप स्टोरीज लेके आपके सामने हाजिर हूं। सबसे पहले जो आपको मैं आज बताने जा रहा हूं खबर, वो है तेजस के हवाले से और कार्टून नेटवर्क के हवाले से। तेजस तैयारा, भारतीय तैयारा कैसे तबाह हुआ, ये आपको बताएंगे, और ये कार्टून नेटवर्क क्या है, ये स्टोरी के अंदर जानिएगा। बहुत ही दिलचस्प किस्म की स्टोरी है। अगली स्टोरी जो आपको बताने जा रहा हूं वो है जी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तब्दील कर दी है कंप्लीटली अफगानिस्तान के मुतल्लिक, और एक इबरतनाक किस्म की पॉलिसी जो है ना बनाई है। ये क्या है, ये भी डिटेल से आप जानिएगा। और इसके बाद एक जो आपको स्टोरी बताएंगे, ऐसे लग रहा है कि जैसे अमेरिका ने धोखा दे दिया है फलस्तीन को। अब फलस्तीन को और बाकी ममालिक को क्या धोखा दिया है, क्या वाकई जो स्टोरी जैसे लग रही है या वैसे ही है, ये कहानी कुछ और भी हो सकती है, ये भी डिटेल से जानिएगा आज ही के व्लॉग में। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने बिल्कुल नहीं भूलना, ये आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है। और अब चलते हैं अपने डिटेल व्लॉग की तरफ। तो नाज़रीन, सबसे पहली कहानी जो आपको बताने जा रहे हैं, जो स्टोरी है, जो खबर है हमारे पास, वो है जी तेजस समोसा के हवाले से। अब तेजस समोसा तो गया, तेजा तो गया जी। वो कहते हैं ना, ये तेजा तेजा क्या है तो जो तेजा तेजा है वो क्या से क्या हो गया है जी। अब हुआ ये जी कि एक अपना तैयारा आप जानते ही हैं, ये कल भी आपकी अपने एक व्लॉग में आपको बताया था कि ये कैसे इन्होंने बनाना शुरू किया था। 1985 से ये तैयारा बना रहे थे और कॉन्सेप्ट ये था मेड इन इंडिया के, इंडिया के अंदर हम इसे बनाएंगे, सब चीजें इसकी इंडिया के अंदर से ही बनेगी। जिसमें उन्हें नाकामी हुई, वो नहीं बना पाए, फिर उन्होंने बाहर से इंजन और बाकी चीजें मंगवानी शुरू की और उसके बाद अपनी तरफ से एक तैयारा बनाया। लेकिन जब वो तैयारा बना के इन्होंने पेश किया अपनी फोर्सेज को, तो उनके एक दफा कान खड़े हो गए कि ये क्या चीज है, ये तो हम नहीं उड़ा पाएंगे। प्रॉब्लम क्या था जी कि उनके पास बहुत पुराने जहाज मौजूद थे और अब उनका दिल था कि उन पुराने जहाजों को तब्दील किया जाए कुछ नए जहाजों से। अब नए जहाजों के लिए दो ऑप्शंस थे, एक बाहर से खरीदा जाए या अपना बनाया जाए। अब बाहर से खरीदें तो चीज महंगी पड़ती है, अपना बनाए तो चीज सस्ती पड़ती है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अपना आप तब बना सकते हैं जब आप बनाने के काबिल हों, जब आपको बनाना आता हो। अब ये तो है नहीं कि आपने ख्वाब देखा और वो सिंपली आप जाके पूरा कर लेंगे। एक टेक्नोलॉजिकल काम था, बड़ा मुश्किल काम था, जहाज बनाना कोई इतना आसान काम नहीं होता। बहरहाल जी, भारतीयों ने यह फैसला किया और उसके बाद जब ये तैयारे इन्होंने हवाले किए अपनी फोर्सेज के, तो फोर्सेज ने जैसे कहते हैं ना, जबरदस्ती ये तैयारे बस कबूल कर लिए या उनसे कबूल करवा लिए गए, क्योंकि उनकी पॉलिटिकल प्रेशर बहुत ज्यादा था जी कि मेड इन इंडिया का कॉन्सेप्ट है, हम अपना तैयारा उड़ाएंगे जी। और 4.5 ग्रेड का है ये, मतलब ये राफेल के इक्वल तैयारा है जी, F-17 थंडर के इक्वल तैयारा है। तो ये अब उसकी ग्रेडिंग अपनी तरफ से कर रहे थे। अब प्रॉब्लम क्या है जी, प्रॉब्लम यह है जी कि ये तैयारा इस काबिल नहीं निकला और ये 20 महीने में 2 जहाज गिर चुके हैं। और अभी तक टोटल जो इनके जहाज इन्होंने बनाए हैं, जो टोटल अब तक जब से ये बनाना इन्होंने शुरू किया है तब से लेके अब तक ये सिर्फ 40 जहाज बना चुके हैं। उस 40 जहाज को बनाने में 2 जहाज सिर्फ गिरे हैं। अब कल मैं इंडियन मीडिया को देख रहा था तो एक तौजी पेश कर रहे थे, बड़े मजे की जी। उन्होंने तौजी क्या पेश की, उन्होंने जी ये कहा कि F-35 भी तो गिरते हैं। अब F-35 बेसिकली स्टेट ऑफ द आर्ट तैयारा है और ये एक स्टेल्थ फाइटर है जो कि अमेरिकन है, कि वो गिर गया तो, या वो भी तो इतने गिर चुके हैं अब तक, तो अगर हमारे सिर्फ 2 गिर गए तो प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई को मतलब बेवकूफ हो, क्या सोचते हो तुम, पीते क्या हो ये तो हमें पता है, लेकिन ये सोचते किस तरह से हो ये मैं भी पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं। भाई F-35 दुनिया में कितने मुल्क उड़ा रहे हैं और कितने उड़ रहे हैं, जरा उनकी गिनती करो। वो सैकड़ों के अंदर हैं, वो मतलब इतनी बड़ी तादाद में उड़ रहे हैं और तुम्हारे टोटल बने ही 40 हैं। और दूसरी बात, गिरने के लिए उड़ना जरूरी होता है, जो कभी उड़ा ही नहीं वो गिरेगा क्या, जब जब तुमने उड़ाया तब तब वो गिर गया। तो ये हालात हुए आपके साथ। अब जो एयर शो था दुबई में, वो बेसिकली एक मार्केटिंग टैक्टिक्स भी आप इस चीज को कह सकते हैं। जैसे हम लोग कुछ सोशल गैदरिंग्स करते हैं, हम इंसान जो होते हैं कि एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, तो पता चलता है कौन इंसान क्या करता है। और अगर एक दूसरे को कोई काम आ सकता है तो हम इसे वो कहते हैं कि सोशलाइजिंग के जरिए एक दूसरे के साथ कनेक्शन बन गया और उसके बाद वो ताल्लुक बाजुकात मेडलिस्टिक हो के, आप ये कह सकते हैं कि कारोबारी सतह पर जा सकता है या किसी को किसी भी सूरत में हेल्प आउट कर सकता है। तो यही चीज एयर शो के अंदर भी आप समझे कि पूरी दुनिया की मशीनरी वहां पे आती है, तमाम ममालिक अपने बेहतरीन इक्विपमेंट वहां पे लेके आते हैं और वो एक तरह से मार्केट बन जाती है। लोग एक दूसरे का इक्विपमेंट जब देखते हैं तो उसे इंप्रेस होंगे, उसे देखेंगे और जिसको जो जरूरत है वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएगा और उसे वो बात करेगा कि भाई हम कल को इसे मैच्योर करके ये चीज आपसे खरीद सकते हैं। तो इस तरह का ये कॉन्सेप्ट होता है। कहा सिर्फ ये जाता है कि एयर शो दिखाने के लिए खूबसूरती है और एक इवेंट क्रिएट होता है, एक मेला होता है, लेकिन इसका एक दूसरा मकसद ये भी होता है कि मार्केटिंग भी एक तरह से हो रही होती है। तो ये तेजस जो था, इसकी एक तरह से ये मार्केटिंग वहां पे कर रहे थे। और ये सिंदूर जो पाकिस्तान ने बेवा किया था, उसके बाद इन्होंने एक प्रोजेक्शन शुरू की थी जाली किस्म की कि हमें इसके ऑर्डर्स आ रहे हैं, कि हमसे ये लोग खरीदना चाहते हैं तेजस। अब प्रॉब्लम क्या हो रहा था जी कि अपनी आवाम को तो झूठ बोल के आप सेटिस्फाई कर सकते हैं, लेकिन दूसरी आवाम जो बाकी दुनिया है उन्हें तो आपको प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाना पड़ेगा ना। अब वो प्रैक्टिकल करने के चक्कर में अपना जहाज गिरवा बैठे। अब इशू ये हुआ जी कि F-17 थंडर ने वहां परफॉर्म किया तो इस पे प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया कि आपने परफॉर्म करके दिखाना है, परफॉर्म नहीं कर पाए तो उसके बाद क्या हुआ जी आपके सामने है कि आपने अपना एक पायलट भी गवा दिया जिसकी जान जाने का यकीनन हमें भी दुख है। एक यंग पायलट था और उसकी फैमिली होगी, हमारी हमदर्दियां उसकी फैमिली के साथ हैं, लेकिन उसका कातिल नरेंद्र मोदी है जिसने अपनी फोर्सेज को इस हद तक प्रेशर दिया कि भाई तुम्हें यह करना ही पड़ेगा। और वही हुआ कि जब उनसे जबरदस्ती करवाया गया तो सेम वही रिजल्ट हुआ जैसे आपने जबरदस्ती हमला करवाया था अपनी फोर्सेज से मई के अंदर। तो जो उनका हशर हुआ था वही हशर आपने अपना जो जहाज तेजस है उसका करवा लिया।
हालात ये हैं कि तेजस को 2 चटनियां, मतलब तेजस को समोसा बोलते हैं हम लोग, अगर आप तेजस समोसे को अब 2 चटनियां फ्री भी साथ करके बेचोगे तो किसी ने आपसे नहीं लेना, ये डब्बे में ही जाएगा। तो बेसिकली इशू क्या हुआ, आप अगर उसकी फुटेज देखें तो वो पुल अप नहीं कर पाया। जब वो ऊपर से नीचे आ रहा था तो जहाज की एक मैनूवरिंग होती है, उस मैनूवरिंग के अंदर आपकी एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको नीचे से, जिसे कहते हैं ना, खींच रही होती है कि ऊपर से स्पीड से आ रहे होते हैं, और उसने मैनूवर करके सिर्फ पुल अप करके अपनी, जिसे कहते हैं ना, नोज अप करके उसने निकलना था, और वहां पे कोई टेक्निकल एरर आया। जितने भी एनालिस्टों को मैंने देखा या सुना, तमाम का यही कंसेंसस है कि वो जहाज उठ नहीं पाया और पुल अप नहीं कर पाया। अब उसके पीछे रीजंस 2 ही हो सकती हैं, या पायलट एरर हो सकता है या दूसरी साइड पे एरर हो सकता है आपका टेक्निकल, लेकिन टेक्निकल एरर की साइड पे मामला ज्यादा जाते हुए महसूस हो रहे हैं। और अब इशू यह है कि इंडिया को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिल रही है। अब कार्टून नेटवर्क मैंने आपको कहा था, तो कार्टून नेटवर्क कौन है जी? जनरल बख्शी है, आप जानते ही हैं, वो भीगे होंठ तेरे जिसके मुंह से रालें टपकती रहती हैं। दूसरा जनाब वो तेजाब गोस्वामी, जो अर्नाब गोस्वामी साहब हैं, इंतहाई कोई बेहुदा किस्म का आदमी है, बदतमीज आदमी है। जिस तरह वो पाकिस्तानियों से मुखातिब होता है, मैं तो कभी गलती से अगर उसके आमने सामने हुआ तो मेरी तो शायद लिटरली उस बंदे के साथ गलम गलोच हो जाएगी। उसके बाद जो दूसरा बंदा, जी आप वो जानते ही हैं, गोबर आर्या साहब, जो ये जो मेजर गौरव आर्या सो कॉल्ड जो उनके कहें, वो एक जहर आलूद किस्म के आदमी है, हर वक्त पाकिस्तान के मुतालिक बकवास करते हैं। उनके वर्ड्स आप सुन लें तो ब्लड खोल जाता है किसी भी पाकिस्तानी का। तो भाई ये अब लोग पूरी तरह से रॉ के कहने में आके अब डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना इस्तियारा गिरने को एक बहाना ये बना रहे हैं, हादसा तो हो जाते हैं, और दूसरी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मामला जाए भी तो पायलट एरर वाली साइड पे जाए, या किसी सूरत इस साइड पे ना जाए कि टेक्निकल एरर था, क्योंकि फिर तेजा साहब तो फारिग हो जाएंगे। आपको मालूम नहीं, तेजस साहब फारिग हो चुके हैं। तो तेजस जो जहाज आपने बनाया था उसकी कहानी हुई है तमाम, और अब उसकी रेप्यूट को रिवाइव करने में आपको बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। बहरहाल लगे रहिए, अब आपका काम है, जो आपका दिल करता है आप करें। हमारा काम था आपको पीटना, आगे आएंगे तो आगे फिर भी आप हमसे पिटते रहेंगे और हम आपको शौक से पीटते रहेंगे। अब जी अगली स्टोरी जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है वो है कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के हवाले से जो पॉलिसी है वो तब्दील कर दी है। पॉलिसी जी बड़ी सिंपल है कि पाकिस्तान हो गया अब खामोश। आपने देखा होगा कि पहले मुआहदा हुआ, सॉरी मैं मुआहदा क्या गया, मुआहदा नहीं कह सकता, कि जब मुज़ाकरात हुए मुआहदे के लिए हो रहे थे, सबसे पहले कतर ने और टर्की ने इंटरवीन किया। उससे पहले पाकिस्तान अपने बिहाफ पे तो कर ही रहा था, चाइना इन्वॉल्व था लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कतर और टर्की के इन्वॉल्व होने के बाद सबसे पहले जनाब दोहा में मुज़ाकरात हुए, उसमें कामयाबी नहीं हुई। अगला राउंड इस्तांबुल में हुआ, टर्की में हुआ। टर्की ने बहुत कोशिश की, सिंसियरली कोशिश की, लेकिन ये वहाँ पर भी मामला हल नहीं हो सके। एक टाइम ये आया कि पाकिस्तानी जो डेलीगेशन था वो वापस चल पड़ा, फिर कॉल करके उन्हें बुलाया गया, और बड़े दिल से हमारे भाइयों ने, हमारे जो दोस्त ममालिक ने कोशिश की कि मामला टल जाए और अफगानिस्तान किसी से सुधर जाए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं सुधरे और सिचुएशन यूं की त्यों रही। ऑफ द रिकॉर्ड मानते रहे कि हाँ ये हमारे यहाँ इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, ऑन द रिकॉर्ड इन्होंने कभी भी नहीं माना, और ये रिटर्न कुछ भी लिख के देने को तैयार नहीं थे। ये तमाम चीजें मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको रिवाइज भी होती जाए। उसके साथ क्या हुआ जी फिर मामला आ गया जी पाकिस्तान में ईरान ने कहा कि हम ट्राई करते हैं। जब डेलीगेशंस वापस आ गए थे सारे, तो हमने ईरान को भी इनकार नहीं किया आप करें। रशिया ने ऑफर किया, वो शायद अभी भी कोशिशें कर रहे हों, लेकिन अब हो गई है एक मुकम्मल खामोशी। एक चीज, एक पैटर्न आपने नोट किया होगा, जब से पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ये इशू शुरू हुआ है, ये लड़ाई हुई है, पाकिस्तान ने जाके वहां पे अटैक किया है, इन्हें सबक सिखाया है इनफैक्ट अंदर जाके, तब से लेके अब तक जो फ्रीक्वेंसी थी दहशतगर्दी की वो बहुत कम हो गई है। जिस तरह से पहले हमले हो रहे थे अब उस तरह से हमले नहीं हो रहे। इक्का दुक्का वाकया जरूर हुआ, इस्लामाबाद तक के अंदर भी हुआ, लेकिन वो जो एक फ्रीक्वेंसी पहले चल रही थी कि रोज के बिहाफ में हमारे जवान शहीद हो रहे थे, सिविलियन हमारे शहीद हो रहे थे, वो मामलात काफी हद तक कम होते हुए नजर आए। अब सिचुएशन ये है जी कि पाकिस्तान क्या ये सिंपल सा फैसला है कि एक तो बॉर्डर बंद, तिजारत नहीं करनी है, जिसकी ये जवाब में क्या कर रहे हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूं। लेकिन दूसरा है कि अगर पाकिस्तान पे अगर हमला होता है या कोई भी टेररिस्ट अटैक होता है जिसके ताने बाने अंदर से मिलेंगे अफगानिस्तान के, तो पाकिस्तान अंदर जाके मारेगा, जहां से अटैक होगा वहां पे मारेगा। अफगानिस्तान एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान काबुल और कंधार जो है उसे अटैक कर सकता है या टारगेट कर सकता है, और पाकिस्तान ने बड़े प्रिसीजन स्ट्राइक्स किए सिर्फ उन जगहों के ऊपर जाकर जहां पर दहशतगर्द छुपे हुए थे, और ये अफगानिस्तान को पता था, टीटीए को पता था ये कहां पे हैं। बहरहाल जब उन्हें मालूम हुआ कि पाकिस्तान की इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग है तो एक तो वो इसी से घबरा गया, दूसरा फिर ये कि उनके अंदाजे में ये नहीं था कि पाकिस्तान अपने बॉर्डर एरियाज को क्रॉस करके यहां तक जाएगा। उनका ख्याल तक ज्यादातर बॉर्डर एरियाज के करीब करीब अगर कुछ है तो हो जाएगा, पाकिस्तान अंदर नहीं आएगा। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी वो तमाम मिथ जो थी वो उसे खत्म कर दिया और पाकिस्तान एक सबक सिखा दिया, तो उसके बाद वो थोड़ा सा डर भी गए। अब उनकी सिचुएशन ये है कि वो भी इस जंग को नहीं चाहते, बट प्रॉब्लम क्या है, दूसरा पे एक शैतान बैठा है जिसका नाम भारत है, और उसका काम है उकसाना। अब वो कोशिश कर रहा है उन्हें उकसाने की, इनफैक्ट उनका बेड़ा गर्क करवा रहा है कि भाई तिजारत बंद करता है पाकिस्तान तुमसे, कर दे कोई इशू नहीं, हम तुमसे चीजें ले लेंगे। लेंगे कैसे? एयरलिफ्ट करवाएंगे, मतलब जहाजों से जाएंगी। एक बात याद रखिएगा, तिजारत तब तक फिजिबल है, मुमकिन है जब तक उसकी कॉस्ट कम है।